नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त है। तो दोस्तों, ये वीडियो है सैटरडे के दिन का। और कल और परसों मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो चुकी है। संडे के दिन से मुझे फिर से फीवर आ रहा है और मैं कल गई हुई थी, यानी मंडे को गई थी मैं डॉक्टर के पास। तो दवा मैं 5 दिन की ले आई हूँ। और आप लोग कहेंगे कि फिर से फीवर आ रहा है, आपने लापरवाही की है। तो खाने पीने में तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की है फ्रेंड्स। खाना पीना मेरा पूरा परहेज वाला ही चल रहा है। और रही बात काम की, तो काम तो घर पे पड़ेगा ही, कोई भी हाउस वाइफ को काम तो करना ही पड़ेगा। तो काम भी हो रहे हैं और तबीयत भी ख़राब है। तो चलिए कोई बात नहीं, तबीयत ठीक हो जाएगी 4-5 दिनों में। और मैं गई हुई थी अपने मायके, यानी मैं गई थी फ्राइडे के दिन अपने मायके गई हुई थी और सैटरडे के दिन सुबह आई थी। और एक ही दिन के लिए अगर आप कहीं चले जाएं तो घर की हालत हो जाती है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो मैं सारा ऐसा ही छोड़कर चली गई थी। सुबह टाइम खाना नहीं बनाया था क्योंकि फ्राइडे के दिन था निमंत्रण मेरे मायके में। तो खाना तो बना नहीं था, बस चाय वगैरह जो बनी थी वही सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। अस्त व्यस्त कुछ नहीं, गैस साफ़ नहीं थी, बस वही ख़राब थी गैस। बाकी तो सारे बर्तन वगैरह सारे धुल चुके थे। और मैं लग गई थी यहाँ की सफाई के लिए क्योंकि होली भी पास में ही आ रही है और मैंने सोचा था कि अभी 1 हफ्ते हैं, उसके बाद ही मैं साफ़ सफाई का काम शुरू करूँगी। कि जैसे मैंने बताया ही कि सैटरडे का वीडियो है, तो मैं यहाँ लग गई थी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करने में क्योंकि इन दिनों बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है। तो जो गांव के घर हैं चाहे शहर के हों, धूल मिट्टी तो होती ही है। पर हमारे यहाँ जो खुला वाला घर है यानी खपरेल घर में धूल मिट्टी का हाल इसी तरह से होता है। और इन डिब्बों में लगभग एक एक परत धूल जमी हुई है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैंने यहाँ की सफाई नहीं की थी। तो आज मैं बैठ गई थी यहाँ की सफाई करने के लिए। तो डिब्बों को धुलूँगी नहीं क्योंकि मैंने बताया है कि स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है और आप लोग सभी को पता है। तो मैंने सिर्फ पानी और कपड़े से डिब्बों को पोंछ दिया था और काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ से पोंछ के धूल वगैरह मैंने साफ़ कर दी थी और ये साफ़ सुथरा कर दिया था। और लिपाई पुताई थोड़ी थोड़ी ही हो पाई थी मेरी, एक एक कमरों की है। और वैसे मैंने पहले ही आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैं लिपाई पुताई का काम नहीं करूँगी क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और तबीयत भी ठीक नहीं है। और अब तो फीवर भी आ गया है, तो इसके लिए मैं किसी मज़दूर को ही बुलवा कर ये काम करवाऊँगी। पर ये छोटे छोटे से काम के लिए मज़दूरों पर हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं भाई, क्योंकि हम लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली के लोग। तो थोड़े छोटे मोटे काम तो हमें स्वयं ही करना पड़ेंगे। तो मैंने सोचा चलो ये साफ़ सफाई तो कर ही लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल थी रसोई में और अब तो होगी ही। तो यहाँ डिब्बे, ऊपर वाले डिब्बे भी मैंने पोंछ दिए थे और पोंछने मात्र से ये काफ़ी अच्छी तरह से चमक गए थे। तो यहाँ इनको पोंछ के रख देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे एक कपड़ा ताकि धूल इस पर कम जमे। और फ्रेंड्स, आज यानी मंडे के दिन हमारे यहाँ हुई है बहुत ज़ोरदार वाली बारिश और बहुत ज़्यादा ओला भी गिरे हुए हैं हमारे यहाँ। तो ओले तो हमारे यहाँ लगभग 3 बार गिर चुके हैं, आपको बताया भी था। इसके पहले तो बहुत बड़े वाले ओले गिरे थे और उसके बाद में गिरे थे थोड़े छोटे, और आज भी काफ़ी बड़े बड़े ओले गिरे हैं। यानी जो गेहूं की फसल है उसको भी भगवान सत्यानाश करके ही जाने वाले हैं। क्या कर सकते हैं, इंसान अगर होता तो इंसान से झगड़ा हो जाता, हम उससे लड़ लेते, पर भगवान से कोई नहीं लड़ सकता है। जो उसकी इच्छा होगी वही होगा। और जो साफ़ सफाई थी वो मैंने कर ली थी यहाँ की। और लिपाई का तो काम ही नहीं था रसोई में क्योंकि खाना बना ही नहीं था एक दिन पहले और रसोई साफ़ थी, जूठी नहीं थी। और लिपाई का काम जो डेली वाली रसोई की लिपाई होती वही करूँगी, बाकी लिपाई के लिए मैं मजदूर बुलवाऊँगी। और आज सोमवार, मतलब ये मंगलवार के दिन आपके पास वीडियो जा रहा है, तो अभी लगभग 5 से 6 दिन है होली में। तो शुक्रवार या शनिवार तक मैं पूरे घर की लिपाई पुताई करवाऊँगी, तो वो वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ मैं बना रही थी खाना, तो दाल और चावल मैंने एक साथ रख दिया। चावल को मैंने बड़े लोटे पे रख दिया है क्योंकि खाने पे भी टाइम हो रहा था और इन लोगों को भी जाना था, यशी के पापा को भी जाना था। और आने के बाद पहले मैंने बाहर की साफ़ सफाई की थी और उसके बाद मैंने की थी रसोई की सफाई, क्योंकि मुझे आने में ही लगभग 8:30 बज गया था। और बाहर जो आंगन और रोड की साफ़ सफाई तो यशी के पापा ने ही कर ली थी, उनने पूरे घर की झाड़ू लगा दी थी। तो जो बाहर बरामदे और आंगन की झाड़ू ही काम मुझे करना था। तो चलिए, दाल चावल हमारा एक साथ कुकर में पक जाएगा। और यहाँ मैंने छोंक दी है लौकी, और लौकी की ही सब्ज़ी इस समय बन रही है, सिंपल सब्जियाँ ही बन रही हैं। और जो ब्रेकफास्ट वगैरह बनता है वो खाती है यशी।
तो चलिए यहाँ मैंने रसोई में दाल चावल लौकी की सब्ज़ी बना दी थी और उसके बाद मैंने सेक दी थी रोटियाँ। और अब मैं आ गई थी यहाँ पर अपने कक्का जी के कमरे पे। तो यहाँ थोड़ी सी सफाई करना थी क्योंकि ये ड्रम जो था वो ये बाहर रखा हुआ था और इसको मैंने धुलवा लिया था। और अब ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी गेहूँ रखने पे। और यहाँ पर सारा सामान मुझे व्यवस्थित करना है क्योंकि आप लोगों ने देखा ही कि जब बारिश होती है जो मेरा पूजा वाला कमरा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी गिरता है और ये सारे डिब्बे जो है ना वहीं पर रखे हुए थे। और थोड़ा सा वो वाला रूम छोटा भी है और बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त भी हो जाता है क्योंकि सामान मैंने ब्रेंच के ऊपर रखा था, पर जब बारिश होती है तो सब सामान इधर उधर रखना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो एक ही रूम पे सारा स्टोरेज कर देते हैं, जो भी हमारा स्टोरेज है सारा एक ही रूम पे करके रख देते हैं। और ये इस रूम पे सारा स्टोरेज करके रख दूँगी ताकि जैसे कहीं मैं चली जाऊँ आना जाना हो तो आसानी से सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएं, क्योंकि आना जाना तो लगा ही रहता है हम हाउस वाइफों का। तो चलिए यहाँ पर साफ़ सफाई करके सारा मैंने व्यवस्थित तरीके से जमा दिया है। और इसके पहले भी जब मैंने इसी रूम की सफाई की थी तब उस दिन से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और इस बार भी मैंने जब यहाँ की सफाई अच्छी तरह से कर दी तो फिर से हालत ख़राब हो गई, क्योंकि टाइफाइड में ना रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और टाइफाइड होने के बाद भी मैं रेस्ट बिल्कुल नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी भी ठीक होती है तो मैं कुछ ना कुछ करने लगती हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि लापरवाही है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैं अगर बिस्तर में लेटी रहती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित हूँ, पेशेंट हूँ। मेरे मन में इस टाइप की भावना आने लगती है जिसकी वजह से मैं थोड़ी भी ठीक होती हूँ तो लग जाती हूँ फटाफट से अपने काम पे। तो ये देखिए उस समय भी मैंने यहाँ सफाई की थी तो इससे ज़्यादा कचरा निकला था और उस दिन के बाद मैं अब आई हूँ इस रूम पे साफ़ सफाई करने के लिए तो अभी भी यहाँ पर ढेर भर का कचरा निकला है। और सुबह से ये सफाई स्टार्ट हुई थी मेरी। तो ऐसा नहीं कि मैं लगातार ही काम करती हूँ, थोड़ा थोड़ा काम ही करती हूँ, पर थोड़ा थोड़ा काम भी काफ़ी हो जाता है क्योंकि अगर आपका जब शरीर कमज़ोर हो तो काम तो हो ही जाते हैं काफ़ी। और बहुत सारी फ्रेंड्स ने मेरे वीडियो में बहुत सारे कमेंट किए हैं, मैंने बहुत कम लोगों के ही रिप्लाई दिए हैं और काफ़ी सिस्टरों की वीडियो में भी मैं नहीं जा पा रही हूँ, जिसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। जैसे ही मुझे थोड़ा ठीक लगेगा मैं आप लोग के सारे कमेंट के जवाब देंगे। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर हैं, उन्होंने पूछा है कि दीदी साबूदाना के पापड़ में लाल मिर्च डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं बारीक वाली। बिल्कुल डाल सकते हैं, लाल मिर्च डाल लीजिए, हरी मिर्च डाल लीजिए, धनिया पत्ती डाल लीजिए, ये आपकी चॉइस है। पर मेरे यहाँ ना लाल मिर्च डाल के साबूदाना के पापड़ इन लोग नहीं खाते हैं तो फिर वो मैंने नहीं डाला था। आप बिल्कुल डाल सकती हैं। और काम करते हुए मुझे बज गया था 12:30 क्योंकि मुझे ना थकान, मैंने काफ़ी बार बताया कि थकान बहुत महसूस होती, तो मैं बहुत स्लो मोशन में ही काम कर पा रही हूँ। और यहाँ मैं बना रही थी खीरे का रायता यानी ककड़ी का रायता, क्योंकि दवाइयाँ खाने के बाद मेरे पेट में होती काफ़ी ज़्यादा जलन, जिसकी वजह से मुझे छाछ और दही खाने को भी डॉक्टर ने बोला था। तो तड़का मैंने लगा दिया था हींग, जीरे, राई, मेथी और जीरे से। और आपके पास मीठी नीम हो तो वो भी डाल सकते हैं। और बस ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2 मिनट इस ककड़ी को पकाना है क्योंकि ये किसी हुई ककड़ी है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। और छाछ में मैंने डाल दिया था भुना हुआ जीरा, काला नमक और सादा नमक, और थोड़ा सा मेथी का पाउडर भी डाला था क्योंकि काला नमक और जीरा से तो बहुत गजब का टेस्ट आता है। और छाछ थोड़ा खट्टी थी तो मैंने इसमें पानी डाल लिया है। और देखिए इसको डाल देंगे अब खीरे में। और जब मैंने इसको डाला था तो मैंने गैस बिल्कुल बंद कर दी थी, गरम कढ़ाई पे ही इसको डाला था। और ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। ऐसे ही हमारे यहाँ लौकी का भी रायता बनता है और हम लोग ऐसे ही अलग अलग तरह के रायते, अलग अलग तरह की कढ़ी बनाकर खाते हैं। तो बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों ने में से किसने ये रायता खाया है। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे रात में, क्योंकि खाना खाने के बाद मेरे से कोई भी काम नहीं होता है तो मैं लेट गई थी। और ढेर भर के कपड़े रखे हुए हैं क्योंकि होली का त्यौहार तो आ ही रहा है। अब इन दिनों पर ठंड वाले कपड़े हमें सारे जमा के रखने हैं। और जो फैले हुए कपड़े हैं, चादर भी हैं, तकिए हैं, कवर हैं, सारी चीज़ें, तकियों के कवर हैं, ये सारी चीज़ें हमें धुलकर भी रखना है। तो ये देखिए पीछे जो टब दिख रहा है मेरे नीचे, ये सारे कपड़े धुलने के लिए रखे हैं। और सारे कपड़े वैसे मशीन में ही धुलेंगे, पर सच कहा जाए तो जितनी सुविधा इंसान के पास होती है ना उतना ही वो सुकुमार होता है। ये सारे कपड़े पहले हाथ से ही धुले जाते थे, अब मशीन है, उसके बाद भी अब थकान इतनी ज़्यादा लगती है जिसकी कोई हद नहीं, पर धोना तो पड़ेंगे ही धीरे धीरे। अगर इनको अभी नहीं धुला गया ना, अभी काम ये सारे नहीं हुए, तो ये समझ लीजिए कि 15 दिन बाद जो ठंड आना, ठंड कह रही हूँ, गर्मी पड़ना है ना, तो उसमें और भी काम नहीं होना है।
और जैसे कि मैंने बताया है कि हमारे यहाँ आज बारिश हो गई तो हल्की सी ठंड फिर से बढ़ जाएगी, और ऐसा ही हो रहा है अभी। और मैं पहली बार ऐसा मौसम देख रही हूँ भाई कि होली के टाइम पे बारिश हो रही है। और बहुत अच्छा हुआ कि मैंने बाहर की लिपाई पुताई भी नहीं की थी, वरना सारी मेहनत में पानी फिर जाता। और मैं यहाँ पर निकाल लिया था मैंने ये ब्लाउज़ वाला बैग, क्योंकि इसमें सारे ब्लाउज़ रखे हुए हैं, तो इनकी घड़ी करके अच्छी तरह से व्यवस्थित रख दूँगी। और थोड़ा थोड़ा काम ही कर रहे हैं, फिर भी थकान और तबीयत कुछ साथ नहीं दे रही है, पर शरीर तो साथ नहीं दे रहा। पर आप लोग ज़रूर साथ दीजिएगा ताकि आप लोग का सहयोग बना रहे। और अभी मेरे पास 2 वीडियो मेरे पुराने ही हैं, एक ये सैटरडे का है और एक संडे का है, वो भी मैं आप लोग के साथ जल्दी शेयर कर दूँगी। तो चलिए, ये जो कपड़े धुल गए थे इनको रख दूँगी मैं, क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इनको रख देंगे। क्योंकि घर भी कपड़ों से काफ़ी ज़्यादा फैला फैला लगता है, और इन दिनों तो सभी के यहाँ यही हाल होगा। तो सारी बहनें, मैं देख रही हूँ कि सारी बहनें इसी काम पे लगी हुई हैं, चाहे मैं हूँ या मेरी और भी बहनें हैं। और ये रजाई जो है मैंने डाल दी थी ट्रंक में, पर पता नहीं क्यों मेरा इसको डालते समय ना एकदम धूल सी मुझे समझ में आई, तो फिर मैं इसको निकाल दी थी। और ये रजाई और एक गद्दा और है जिसकी पिटाई करना थी, पर मैं कर नहीं पाई क्योंकि हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी। और यहाँ मैं बैठ गई थी इन कपड़ों को इन थैलों को घड़ी करने के लिए, क्योंकि थैले धुले हुए हैं, साफ़ हैं, और यहाँ खूब सारी प्लास्टिक यानी पन्नी भी डली हुई थी, तो इनको भी इकट्ठा करके रख देते हैं ताकि सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाए। और इसके बाद पूरा सुबह से शाम तक तो यही काम चलता रहा मेरा, थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में ही काम हो रहा था। और इसके बाद अभी आपको मैं दिखाऊंगी बीच वाले कमरे का नज़ारा। वहाँ जाने के बाद तो मेरा दिमाग ही बिल्कुल घूम गया था कि सुबह से मर रहे थे काम कर करके। और यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ पर पता नहीं कौन से खजाने की खोज हो रही थी। ये देखिए, पूरा घर अस्त व्यस्त है यहाँ पर। ये करो, आप कहाँ तक साफ़ सफाई करोगे? आप साफ़ सफाई करते करते एडमिट भी हो जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये देखिए, और मुझे इतनी ज़ोरों से गुस्सा आया था ना जब मैं इस कमरे की जब मैंने हालत देखी ना, तो मुझे बहुत ज़ोरों से गुस्सा आया था कि यार, मैं सुबह से कमरों की साफ़ सफाई करते करते थक चुकी हूँ। और यही हाल होता है, मैंने काफ़ी बार आप लोग के साथ शेयर कि एक कमरे की सफाई करेंगे, दूसरे की करेंगे, और जब तक आप फर्स्ट वाले कमरे में जाएंगे जैसा का तैसा ही मिलेगा। और पूरा मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से सफाई करूँ। तो चलिए, लग जाते हैं फिर से ये साफ़ सफाई करने में। और धूल देखिए, इस तरह की धूल जमती है जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये पेटी वगैरह में धूल, तो ऐसी ही धूल जमती है यहाँ पर। और गुस्से में मैंने पलंग को भी खिसका दिया था, क्योंकि मैंने पहले कोशिश की थी इसको आगे और वो करने की, पर ये खिसका नहीं। तो चलिए, यहाँ भी सब व्यवस्थित कर देते हैं और फिर लग जाते हैं अपने काम पर। और मैं आई थी यहाँ पर आलू के पापड़ रखने के लिए। और जब मैं यहाँ आलू के पापड़ रख के गई थी, जहाँ मैं खड़ी थी यहाँ पर मैं आलू के पापड़ रख के गई थी, और 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ का नज़ारा ही कुछ इस तरह का था। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा, ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और इस हालत में भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ ताकि मेरे फ्रेंड्स हैं वो वीडियो देखते रहें। और आलू के पापड़ हमारे काफ़ी अच्छे से सूख चुके हैं, और हमारी एक सिस्टर जी ने रिक्वेस्ट की कि आप आलू के साबूदाना के पापड़ सेक के दिखाइएगा। तो जी बिल्कुल, मैं आपको जल्दी से 1-2 दिन के अंदर ही पापड़ सेक कर दिखाऊंगी। और सानू बहन ने कहा है कि दीदी मेरे लिए पापड़ भेज दो, क्योंकि इन दिनों हमारे यहाँ पापड़ की बहुत ज़रूरत पड़ती। तो बिल्कुल सानू बहन, जबलपुर अगर आना हुआ तो आपको सदर में पापड़ देते हुए ही हम जाएंगे। आपके रमज़ान के समय पे अगर हम आपको कुछ है खिला सके तो थोड़ा बहुत पुण्य हमें भी मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।